अमेजन प्राइम की चर्चित वेब सीरीज पंचायत में गांव की प्रधान एक महिला मंजू देवी होती है। मंजू देवी का किरदार नीना गुप्ता ने निभाया है। वहीं दूसरी ओर मंजू देवी बस कहने को प्रधान होती है। पावर उनके पति प्रधान जी यानी रघुवीर यादव के हाथ में होता है। वैसे तो नियमानुसार सजा याफ्ता और आपराधिक चरित्र के लोगों का चुनाव लड़ना नहीं है। बाहुबलियों और आपराधिक चरित्र के लोगों ने इसका भी काट खोज लिया। ज्यादातर बाहुबली अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा करते हैं। पत्नियां सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ती हैं, जीत भी जाती हैं। असल पावर पति के हाथ में होता है। ये पावर बाहुबलियों को सांसद पति, मुखिया पति और प्रधान पति बना देता है। बिहार में इस प्रयोग को 27 साल पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। लालू यादव ने जेल जाते वक्त अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी सौंप दी। इस तरह 8 सालों तक लालू यादव ने बिहार पर छद्म रूप से शासन किया। राबड़ी देवी सीएम की कुर्सी पर बैठी रहीं। सत्ता लालू यादव संभालते रहे। कुछ इसी तर्ज पर बाहुबलियों की वर्तमान पीढ़ी चल रही है। बाहुबली अपनी पत्नी को आगे कर सत्ता का सुख भोगते हैं, पावर का प्रयोग करते हैं। बस मुखौटे के रूप में पत्नी का चेहरा सामने होता है। ताजा उदाहरण आनंद मोहन है, जिनकी पत्नी लवली आनंद एक पूर्व सांसद जदयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं। 1996 और 1998 में शिवहर का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहन को 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में 16 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद पिछले साल अप्रैल में ही रिहा किया गया था। आनंद मोहन की रिहाई तब संभव हुई जब तत्कालीन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने जेल मैनुअल में कुछ बदलाव किए और इस तरह की राहत दी। आनंद मोहन चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि नियम 2 साल से अधिक समय से जेल में बंद दोषियों को उनकी रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने से रोकते हैं। आनंद मोहन जेल से बाहर निकलने के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उनकी पत्नी को टिकट मिल भी गया है। वे चुनाव नहीं लड़ सकती, अपनी पत्नी के जरिए ही राजनीतिक फैसले ले सकते हैं। वे जनसभा कर रहे हैं, पत्नी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। जब पत्नी चुनाव जीत जाएगी, पावर आनंद मोहन के हाथ में होगी। अगले नंबर पर पूर्णिया के बाहुबली नेता अवधेश मंडल है। उनकी पत्नी बीमा भारती जो 5 बार विधायक और पूर्व मंत्री हैं, हाल ही में नीतीश की जेडीयू छोड़ने के बाद राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मंडल पर हत्या और अपहरण सहित 12 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुछ इसी तरह पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा ने पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को जदयू के टिकट पर सिवान से मैदान में उतारा है। सीपीआई एमएलए से जुड़े रहे कुशवाहा को तब प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने 1997 में जेएनयू के छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या के सिलसिले में सिवान के तत्कालीन डॉन से सांसद बने मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बाद में जदयू में लौटने से पहले कुशवाहा राजद, पूर्ववर्ती रालोसपा, जदयू और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल हो गए। वर्तमान में सीवान का प्रतिनिधित्व लोकसभा में जदयू नेता कविता सिंह कर रही हैं, जो डॉन से नेता बने अजय सिंह की पत्नी हैं। जमुई से राजद नेता मुकेश यादव ने अपनी पत्नी अर्चना रविदास को टिकट दिलाया है। उनका मुकाबला एलजेपी रामविलास उम्मीदवार अरुण भारती से होगा, जो पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के बहनोई हैं। सहानुभूति हासिल करने के लिए अर्चना मुकाबले को स्थानीय बनाम बाहरी बनाने की कोशिश कर रही है। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नवादा के कद्दावर नेता अशोक महतो हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी कुमारी अनीता को राजद के टिकट पर मुंगेर से मैदान में उतारा है। महतो हाल ही में अनीता के साथ शादी के बंधन में बंधे हैं। वे खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि 2001 के जेल ब्रेक मामले में 17 साल जेल में रहने के बाद उन्हें पिछले साल रिहा किया गया था।